मध्य प्रदेश सरकार बॉलीवुड के सुर सम्राट किशोर कुमार की जयंती को गौरव दिवस के रूप में जरूर मना रही है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि जर्जर हो रहे उनके पुश्तैनी मकान को नया कलेवर देने किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पर्यटकों ने उनके पुश्तैनी मकान को स्मारक के रूप में संवारने की मांग शिवराज सहित मोदी सरकार से की है। पूरे देश भर में किशोर कुमार का जन्म दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने गायक किशोर की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। न केवल खंडवा अपितु प्रदेश भर में चहेतों ने किशोरदा को मधुर गीतों से पुष्पांजलि दी। कई पर्यटकों ने खंडवा में उनके पुश्तैनी मकान में पहुंचकर उनकी समाधि पर मत्था टेका। वहीं कभी भी भरभराकर धाराशाही हो जाने वाले पुश्तैनी मकान का मरम्मत कर स्मारक स्थल के नहीं सहजने पर दुख व्यक्त किया। आज किशोरदा का जन्मदिन है। हमारे खंडवा के लिए किशोरदा का जन्मदिन किसी भी त्यौहार से कम नहीं है। आज बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे तो हम बरसों से 4 अगस्त पर हम किशोरदा का जन्मदिन पे आने को आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन को किशोर कुमार के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। खंडवा में किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन उनके मकान की दशा देखकर लाखों की किशोर प्रेमियों का दिल टूट जाता है। किशोर कुमार का जहां बचपन बीता वह मकान कभी भी ढह सकता है। जब ये बात आती है ना तो यकीनन हर कलाकार को भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है और खंडवा को भी दुख होता है कि खंडवा इतना प्यार करता है किशोरदा को, उनका जन्मदिन मनाता है, उनकी पुण्यतिथि मनाता है, उनकी समाधि बनाई, उनका स्मारक बनाया, गौरीकुंज हाल बनाया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था उनका मकान, उनका घर, जहाँ पर किशोरदा की किलकारी गूंजी थी, जहाँ पर वो नन्हे नन्हे कदमों से खेले थे, जहाँ पर वो पूजा करते थे, जहाँ पर रहकर ही वो अपने यार दोस्तों से मिला करते थे, जहाँ पर रहकर वो पढ़े लिखे थे, और वही ज़मीन, वही जगह, वही भवन आज भी है। लेकिन उसकी जर्जर अवस्था देखकर न केवल किशोरदा बल्कि यहाँ उनके चाहने वाले हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। किशोरदा का बंगला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पूरी तरह जर्जर हो चुका यह बंगला किसी भी दिन जमींदोज हो सकता है। लंबे समय से उनके मकान को धरोहर घोषित कर संग्रहालय बनाने की मांग की जा रही है। आज हम किशोरदा के इस पुश्तैनी मकान पर खड़े हैं, जिसे संगीत के और किशोर प्रेमियों द्वारा इसे मंदिर कहा जाता है, क्योंकि किशोरदा को अपने आप में भगवान मानते हैं। ऐसे कलाकारों की और संगीत प्रेमियों की, पूरे देश भर के संगीत प्रेमी के या किशोर प्रेमियों की इच्छा है कि ये जो किशोरदा का जो पुश्तैनी मकान है उसको सरकार अधिग्रहण करे और यहाँ एक भव्य स्मारक के रूप में एक भव्य मंदिर उनका किशोरदा का बनाए, ताकि उनकी पूरी स्मृतियों को यहाँ पे सजो के रखा जा सके। ऐसी मांग पूरे खंडवा से ही नहीं, पूरे देश से, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, दिल्ली, सब तरफ से उठ रही है। गौरव दिवस पर किशोर के गीत पूरे शहर में गूंज रहे हैं। उनकी जन्मस्थली की बदहाली प्रशंसकों को खल रही है। मुझे याद है कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक चाचा थे जो कि ये पहले चूड़ियाँ बेचते थे एक पेटियों के अंदर लेके। वो चाचा कभी कभी मेरी होटल थी, होटल पर आकर बताते थे कि किशोर मेरे साथ में पढ़ा है, और किशोर के चक्कर में हम नहीं पढ़ पाए। उसका कारण क्या था कि हमारे को जब न्यू स्कूल की खुदी थी तो हमको अंदर ले आता था, खूब डांस करता था, खूब करता था, और स्कूल के पीरियड हम छुड़ी आते थे उसके चक्कर में। उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब किशोरदा का कार्यक्रम आया तो वो चाचा जो बहुत ही गरीब टाइप के थे, तो उन्होंने सुना कि यार तपड़िया गार्डन में किशोरदा का कार्यक्रम है, तो उन्होंने सोचा कि चलो चिलम लगी है, मेरे दोस्त की आवाज़ सुन के मैं खुश हो जाऊँगा। पर किशोर कुमार उनसे पहले मिल चुके थे तो उनको पहचान गए कि ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर गए मंच के ऊपर, 4 पुलिस वालों को लेके आए और बोले कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। अब वो पकड़े तो वो चाचा की स्थिति बड़ी दयनीय थी, फटे पजामे, कुर्ते, पान के दाग लगे हुए। वो चाचा को लेकर मंच पे, और एसपी, कलेक्टर, मंत्री, संतरी जितने आए थे, किशोरदा को उनसे कोई मतलब नहीं मंच से, केवल अपने मित्र मंडल भला और अपनी मस्ती में मस्त होकर उनके साथ खूब डांस किए, खूब नाचे। ऐसे हमारे किशोरदा थे। किशोर कुमार ने कॉलेज की कई यादों को अपने गानों में सहेजा है। फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत 5 रुपए 12 आना भी किशोर की कॉलेज की यादों से जुड़ा है। किशोर कुमार को खंडवा में लालाजी के यहाँ की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। किशोर कुमार खंडवा आते तो अपने दोस्तों के साथ लालाजी की दूध जलेबी खाने जरूर जाते। यही नहीं, वह अक्सर मुंबई में भी अपने दोस्तों से कहते कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में ही बस जाएंगे। किशोर कुमार जी का जैसे सभी को पता है कि हर वर्ष किशोर कुमार का जन्मदिन खंडवा में एक उत्साह की तरह रहता है। हर कोई उनका जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में मनाता है, और उन्हें उनके बर्थडे वाले दिन समाधि स्थल पे जाके लोग दूध जलेबी का भोग लगाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और किशोर प्रेमी
हर जगह से किशोर प्रेमी खंडवा आते हैं और उन्हें दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। दुकान से किशोर कुमार जी का यह कनेक्शन है कि मतलब जब भी वो दादाजी के हाथ की दूध जलेबी खाया करते थे और जलेबी खाने के बाद वो मतलब इतने मजाकी टाइप के थे कि खा के बोलते थे कि बाकी रहेगा 200 ग्राम जलेबी। वो बहुत सारे गाने बना देते थे वो, और हमेशा यहीं की जलेबी खाया करते थे और कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे। और हमेशा उनने हर इंटरव्यू में अपने खंडवा का और इस दुकान का जिक्र किया है। वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वह फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे, लेकिन अब खंडवा में किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान जिसमें वह बस जाना चाहते थे वह जर्जर हालत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किशोर का गीत गाकर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के गाकर रविंद्र भवन का नाम बदलकर किशोर भवन करने घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पहली बार खंडवा में गौरव दिवस मनाया गया। पिछले 42 सालों से उनके घर की देखभाल करने वाले चौकीदार सीताराम की माने तो 1987 में किशोर कुमार आखिरी बार खंडवा आए थे और उन्होंने उनसे अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करने को कहा था ताकि इस बार मुंबई में नहीं खंडवा में दीपावली मनाई जा सके। का ही बंगला है और साहब को इस बंगले से बड़ा प्यार था। 3-4 साल में एक चक्कर आते थे यहाँ पे, 3-4 रोज रहते थे, दोस्त वगैरह को मिलना करना और चले जाते थे। आखिरी में 87 में आए थे और बोले अब सब गाना बजाना बंद कर दिया है, अब कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, खंडवे का मकान भी अच्छा बनवाएंगे। इतना बोल के गए, मकान को अच्छा बनवाएंगे और कुछ दिन यहीं रहेंगे, कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, इतना बोला था उन्होंने और चले गए। ये 5 बजे तक सुबह 10 बजे तक।